गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आपके ग्रामर टॉपिक में से एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। तो हम आपको हमारा जो टॉपिक नेम है वो टॉपिक है हमारा वॉइस। वॉइस को हिंदी में आप जैसे बोल सकते हैं वाच्य। वाच्य मीन्स इन ग्रामर द वॉइस ऑफ अ वर्ड डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन द एक्शन एंड द वर्ब। यहाँ पर ग्रामर में वॉइस का जो मीनिंग है वो क्या है, जो वर्ब या जिसको आप क्रिया बोलते हैं वो क्रिया डिस्क्राइब करती है, क्या बताती है, हमें रिलेशन बताती है किसके बीच में, जो आप एक्शन कर रहे हैं वो और तो एक्शन करने वाला कौन है। सो डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द एक्शन एंड द वर्ब एक्सप्रेस बाय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कि काम करने वाला जो व्यक्ति है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है या सब्जेक्ट उसको रिसीव कर रहा है, उसको प्राप्त कर रहा है। आप बोर्ड पे जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, दो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल आपका मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन क्या है आपका, जनरली हमारा जो पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जनरली हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो आपका आता है सब्जेक्ट, फिर आपके आती है वर्ब और फिर आपके आता है ऑब्जेक्ट, या फिर आप जिसको बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से जो आपके वर्ड्स आते हैं तो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन उसके बाद आप जो सेकंड सेंटेंस देख रहे हैं इसमें आप फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा मोहन राइट्स अ लेटर। राइट्स आपकी वर्ब है, वर्ब का मतलब होती है क्रिया, और ये क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, करने का काम कौन कर रहा है, मोहन। तो मोहन एक्शन कर रहा है, इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हैं, एक्टिव मीन्स एक्टिव पार्ट कौन है इसमें, सब्जेक्ट इसका एक्टिव पार्ट है, इसलिए इसको हम एक्टिव वॉइस में डाल सकते हैं। देन आप सेकंड सेंटेंस आप देख रहे हैं अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, अ लेटर, ठीक है। यहाँ आपका ये कोई सब्जेक्ट नहीं, करता नहीं है, ये काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, एक ऑब्जेक्ट जैसे आप बोल सकते हो। तो एक लेटर है इज रिटन बाय मोहन मीन्स जो वर्ब आपकी यहाँ पे, ये वर्ब जो है ये वर्ब को रिसीव मोहन क्या कर रहा है, मोहन इस वर्ब को, इस एक्शन को रिसीव कर रहा है, एक्शन नहीं करके इसको रिसीव कर रहा है। तो ये आपका कहलाता है आपका पैसिव वॉइस। इट मीन्स हमारे पास जो वॉइस है, वॉइस, इस वॉइस के हम दो पार्ट बता सकते हैं। पहला पार्ट आपका आता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इसको आप हिंदी में बोल सकते हो सक्रिय वाच्य, और दूसरा आपका बनता है पैसिव वॉइस जिसको आप बोल सकते हैं निष्क्रिय वाक्य। निष्क्रिय वाच्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है, जो करता है वो क्या होता है, निष्क्रिय होता है, वो काम इसमें इसको सिर्फ ये क्या करता है, इस वर्ब को रिसीव करने का काम करता है, इसलिए इसमें आपका क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस होता है। इस तरह से हम इसका जो आप इसकी डेफिनेशन है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन, जिसमें सब्जेक्ट जो होता है, जो करता है, वो करता आपका क्या है, काम करने वाला या एक्शन करने वाला होता है। सो इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस इज द व्हेन द सब्जेक्ट इज, एक्टिव वॉइस हम किसको कहेंगे, एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट इज, when the subject is the agent or doer, when the subject is, subject का मतलब यहाँ पर आपके कौन है, सब्जेक्ट कौन कहला रही है, सब्जेक्ट आपका होता है कर्ता। तो कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या है, डूअर है। when the subject is doer और agent, एजेंट का मतलब काम करने वाला व्यक्ति यहाँ पर, तो काम करने वाला व्यक्ति कौन है, तो when the subject is the doer और एजेंट ऑफ द एक्शन, ऑफ द एक्शन, एक्शन आपकी वर्ब होती है, वो is called the active voice, is called the active voice, active voice। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें शी सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ पर गाना गाना है, गाना गाने का काम कौन कर रहा है,
कौन कर रहा है, गर्ल कर रही है, शी, तो शी का आपका यहाँ पर ये कौन है, एक्शन करने वाली है शी, और शी सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग आपका वर्ब है और ये आपकी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट काम कर रहा है और ये काम करने का काम कौन कर रहा है, शी, इसलिए ये आपका क्या कहलाता है, एक्टिव पार्ट, इसको आप बोल सकते हैं एक्टिव वॉइस। इसी तरह से आपका जो पैसिव वॉइस है उसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा, सब्जेक्ट आपका रिसीवर रहेगा, वहां आपका ये सब्जेक्ट एक्टिव पार्ट में काम नहीं करेगा, वो आपका रिसीव करेगा, एक्शन जो हो रहा है उस एक्शन को वो क्या करेगा, आपका रिसीव करेगा। तो पैसिव वॉइस में आपको लिखना है व्हेन द सब्जेक्ट इज द टारगेट ऑफ द एक्शन, पैसिव वॉइस जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं निष्क्रिय वाच्य, और इसमें आपका क्या होता है, when the subject is the target of the action, यहाँ पर ये टारगेट का मीन्स यहाँ पर ये रिसीवर है, यहाँ पर ये रिसीव कर रहा है उस एक्शन को, जो क्रिया कर रहा है उसको वो ये रिसीव कर रहा है, और द वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पैसिव वॉइस कहा जाता है। द वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। अब आपको अलग अलग तरह के इसको चेंजेस करने हैं, वो सारे हम रूल्स के अकॉर्डिंग सारा चेंजेस होगा, वो हम सिर्फ अभी हमने सिर्फ क्या देखिए, सिर्फ डिफाइन देखिए कि हम एक्टिव किसको कहते हैं और पैसिव वॉइस किसको कहते हैं। अब इसको चेंजिंग करने के लिए आपके एग्जाम में जो आता है जनरली एक्टिव वॉइस से आपको चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में, तो वो चेंजेस करने के लिए हमें कुछ रूल्स की जानकारी होनी चाहिए, या जो कुछ स्ट्रक्चर और टेंसेस की जानकारी हमें बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो आपको टेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आए हुए हैं तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें चेंजेस जो करने हैं वो टेंसेस के अकॉर्डिंग ही करने होते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कुछ जनरल रूल्स, इसको चेंज करने के लिए सम जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग द वॉइस को चेंजिंग करने के लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। इन रूल्स को लिखने से पहले सिर्फ मैं चीज़ आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के बताना चाहती हूँ कि आपको फिर आप जब वो लाइंस में प्रॉपर लिखेंगे आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा कि वो क्या चीज़ हम कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले सिर्फ इसे हमें लिखना नहीं है, इसे सिर्फ समझना है कि हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा सिंपल सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, या फिर आपका आता है उसमें साथ में कॉम्प्लीमेंट, और उसके साथ आपके एडवर्बियल्स भी आ सकते हैं। तो वो हम आगे जब स्ट्रक्चर में सारे और बताऊंगी इसमें आपको बता दूंगी। कॉम्प्लीमेंट ये आपका जनरल स्ट्रक्चर होता है, हमारा सिंपल स्टेटमेंट जिसको हम बोल सकते हैं उसका होता है। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, क्योंकि इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो वर्ब का या एक्शन का काम करता है। इसी के लिए अगर हमें पैसिव बनाना है इसको, तो पैसिव बनाने के लिए जो चेंजेस करने होते हैं इसमें हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे लाना होता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे ले जाना होता है। मींस हमारा पैसिव जो स्टार्ट होगा पैसिव वॉइस, वो स्टार्ट किससे होगा, आपका पैसिव वॉइस स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट से। जब भी आप पैसिव वॉइस शुरू करेंगे आपको ऑब्जेक्ट से ही शुरू करना है। उसके बाद आपके यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या वर्ब थर्ड फॉर्म जो हमेशा आती है, बाय, और जो सब्जेक्ट है उसको आपको कहाँ ला देना है, आपकी इस ऑब्जेक्ट की प्लेस पर ला देना है। इट मीन्स आपको दो मेन चेंजेस करने हैं, पहला सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे लाना है। ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करना है इसमें, और बाय जो है, बाय को हम आवश्यकता होती है तो उसको यूज करेंगे, अदरवाइज हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो अब हम इसको लिख लेते हैं हमारे रूल्स में। सबसे फर्स्ट रूल हमें लिखना है कि हमें सब्जेक्ट को किसमें चेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, फर्स्ट आपका है द ऑब्जेक्ट ऑफ द, ऑब्जेक्ट का मतलब आपका जो कर्म जो आपने जो किया है, एक्शन किया है, वो आपका ऑब्जेक्ट बनता है। जनरली ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ब के बाद आपको जो लिखा मिलता है
वो आपका कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस is made the subject in passive voice। पैसिव वॉइस बनाते समय आपको जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की प्लेस पे ले जाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे ले जाना है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लिखा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाना है आपको, सब्जेक्ट की प्लेस पे इन पैसिव वॉइस। जो हमने इंटरचेंज किया था वो लिखना है आपका। सेकंड आपका आता है द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज मेड, द सब्जेक्ट ऑफ द, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। आप ऐसा भी लिख सकते हो। फिर आपका आता है द सब्जेक्ट of the active voice is made the object, ये बहुत कंफ्यूजन सा लगेगा अभी आपको, इन पैसिव वॉइस, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, यही बार बार आपको सुनाई दे रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। लेकिन आप जब इसको एक्सरसाइज करेंगे तब इजीली आपको समझ में आएगा। इन पैसिव वॉइस मीन्स जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आपको क्या बना देना है, उसे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे ले जाकर ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आए कि हमें सब्जेक्ट किसको कहते हैं, सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा और ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, तो आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा आपको वर्ब से पहले मिलता है और ऑब्जेक्ट हमेशा आपको कहाँ मिलता है, वर्ब के बाद मिलता है। ये हमें ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जो मिलेगा हमेशा वर्ब के बाद ही मिलेगा और सब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता, वो हमें सब्जेक्ट उससे वर्ब से पहले ही मिलता है। फिर आपका आता है इसमें कि हमें जो पैसिव वॉइस जो होती है हमेशा थर्ड फॉर्म में ही लिखी जाती है। तो पैसिव वॉइस मस्ट कंटेन, द पैसिव वॉइस must contain in verb third form। जो मेन वर्ब आपकी है, फाइनाइट वर्ब जिसको हम बोलते हैं, उस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको लिखा जाता है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लिख सकते हो, इन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। अगर आपने 3 फॉर्म्स सुनी है तो इन 3 फॉर्म्स में है, कुछ एग्जांपल के रूप में मैं आपको 3 फॉर्म्स बता देती हूँ। जैसे आपकी मेन वर्ब है प्ले, आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, आप इसका सेकंड फॉर्म क्या लिखेंगे, प्लेड, और थर्ड फॉर्म में लिख देंगे आप प्लेड। इसी तरह से आपका जो फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड फॉर्म आपकी क्या बनती है इसमें, रॉट, और थर्ड फॉर्म बनती है आपकी रिटर्न। तो इस तरह से आपकी बहुत सारी आपकी बुक में दी हुई है, आप उनको अच्छे से लर्न करना ताकि आप इजीली इनको चेंजेस कर सको। तो ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। आपको जनरली पैसिव वॉइस बनाते समय ओनली थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, फर्स्ट सेकंड फॉर्म का हमें ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। फिर आपका आता है नंबर 4 नंबर पे आपको यूज करना होता है बाय। नंबर 4 यूज preposition by preposition का यूज किया जाता है हमेशा जनरली किसके बाद किया जाएगा, वर्ब के बाद किया जाएगा। तो यूज है preposition by if necessary, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो सब्जेक्ट दिया होता है वो लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, हम नहीं जानते। जैसे पीपल दिया है, एनीबडी दिया है, तो हम नहीं जानते वो कौन है, तो हम उनको बाय एनीबडी या बाय पीपल नहीं लगा सकते, इसलिए आवश्यकता होती है तो लगाएंगे, अदरवाइज हम उसको लीव कर देंगे। इफ नेसेसरी, एंड यूज हेल्पिंग वर्ब। जब आप पैसिव बनाते हो तो पैसिव बनाते समय हमें टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करना होता है। जिस टेंस का सेंटेंस होता है उसी टेंस के अकॉर्डिंग हमें बनाना होता है।
पैसिव वॉइस एक्टिव पैसिव बनाते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि टेंस को चेंज ना करें, टेंस वही रहेगा, टेंस को हमें कभी भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें इसका जो स्ट्रक्चर दिया है उसको ध्यान में रखते हुए बनाना है कि किस तरह से किन किन स्ट्रक्चर्स में यूज करना है। तो हम इसमें यूज करेंगे यूज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस का है तो इज एम आर यूज करेंगे, पास्ट टेंस का है तो आप वॉज वर यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, और टेंसेस को हमें चेंज बिल्कुल नहीं करना है। प्रेजेंट टेंस है तो आपको यूज करना है इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको आती है वॉज वर्ब जो आपकी पास्ट टेंस के लिए आती है, एंड देन आपकी आती है परफेक्ट टेंस के लिए आती है हैज हैव। और तो इस तरह से आपको टेंस को देखकर ही आपको यूज करना है या चेंजेस करने हैं, हैज और हैव। तो इस तरह से आपके जो 5 पॉइंट्स है, उसके बाद आपका एक आता है 6 पॉइंट यूज एडवर्बियल। जो एडवर्बियल्स आपके सेंटेंस में होते हैं, आप आपका क्या सोचेंगे एडवर्बियल्स क्या है, तो एडवर्ब्स जो होते हैं जनरली जो आपका टाइमिंग दिया हुआ था, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, टुडे, यस्टरडे, इस तरह की जो टाइमिंग दिए हुए होते हैं ये आपके टाइम एडवर्बियल कहलाते हैं। तो जो एडवर्बियल्स होते हैं, यूज एडवर्बियल्स एज इट इज इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में उन्हें वैसा का वैसा ही यूज कर देना है, मींस लास्ट में अगर है तो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके बाद जो आप लिखेंगे वो आपका उसमें यूज कर सकते हो इन पैसिव वॉइस। तो इस तरह से आपके पास ये जो दिए गए हैं, मैं इसको आपको एक वर्ब को एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में। शी वॉशेस, एग्जाम्पल के रूप में हम समझ लें इसको, शी वॉशेस द क्लोथ्स इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो शी है ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया वर्ब से पहले, और वर्ब आपकी हमेशा सब्जेक्ट के बाद में मिलेगी आपको। तो वर्ब सब्जेक्ट है आपका सबसे पहले, देन वर्ब, देन ये द क्लोथ आपका पूरा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो आपको ये दिया गया है ये पूरा इन द मॉर्निंग, ये आपका कहलाता है टाइम एडवर्बियल। इसको आप टाइम एडवर्बियल या एडवर्ब बोल सकते हो। तो ये टाइम एडवर्बियल आपका एज इट इज रहेगा, इसको चेंज हमें नहीं करना है किसी भी तरीके से। अब जब आपका पैसिव बनेगा, हम पैसिव जब इसको बनाते हैं, पैसिव में हमने देखा था उसका जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे हम कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ लाना है, सब्जेक्ट की प्लेस पे। तो आपको सबसे पहले लिख देना है यहाँ पर द क्लोथ्स, फिर आपको लिख देना है हेल्पिंग वर्ब डालनी है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें यूज करना है इज एम आर, क्योंकि ये क्या है आपका प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग आपके सिंगुलर प्लूरल को भी आपको देखना है कि क्लोथ है या क्लोथ्स है, तो आपको इज एम आर को यूज करना है। प्लूरल के लिए आप आर यूज करेंगे, तो क्लोथ्स आर। आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है हमेशा, तो वॉश्ड बाय शी, चेंज होता है इसमें, अगर नेम होता है तो चेंज नहीं होता है। ये सब मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में आपको सारा समझाऊंगी। हर इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग को हमें ऐसा का ऐसा ही लिखना है। मेन आपको मैं जो समझाना चाह रही हूँ यही है कि आपका जो टाइम एडवर्बियल है उसको आपको ऐसा का ऐसा ही रखना है, इन्हें इसमें हमें चेंजेस नहीं करना है। आज का वीडियो हमारा यहाँ तक एंड करते हैं। थैंक यू।